नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लोकेश एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना शिक्षक साथी लोकेश कुमार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको लगातार रीडिंग प्रमोशन कैंपेन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन पढ़ो राजस्थान के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की, जो दिनांक 21/8/2026 वार शुक्रवार की दैनिक शिक्षण योजना के बारे में। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की दैनिक शिक्षण योजना। साथियों, जो आज की दैनिक शिक्षण योजना है उसमें सबसे पहले कक्षा 1 से 2 के लिए जो शिक्षण योजना है उसमें जो गतिविधि है उस गतिविधि का नाम है चित्र देखकर कहानी सुनो और बताओ। इसके सीखने के जो उद्देश्य रहेंगे, चित्र देखकर समझना, शब्द भंडार बढ़ाना, कहानी क्रम को समझना, अपने विचार बोलकर व्यक्त करना, ध्यानपूर्वक सुनना और बोलना। गतिविधि का जो विवरण है वो इस प्रकार रहेगा। शिक्षक चित्र दिखाएं और बच्चों से पूछें इसमें क्या दिख रहा है। बच्चों से चित्र के आधार पर कहानी बनाने को कहें। कहानी को अपने शब्दों में बोलने के लिए प्रेरित करें। कहानी के पात्र कौन कौन हैं, कितने हैं, कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा और क्यों। नए शब्द बताएं और उनका अर्थ समझाएं। अंत में बच्चों से कहानी दोबारा सुनने को कहें। ये इस गतिविधि का विवरण रहेगा। इसके लिए जो TLM है, सहायक सामग्री है, उसमें हम चित्र कार्ड, कहानी चित्र, कठपुतली, हैंड पेपेट, शब्द कार्ड, चित्र पुस्तक, फ्लैश कार्ड, ये सब ले सकते हैं। साथियों, इसके बाद चलते हैं हम कक्षा 3 से 5 के लिए जो हमारी दैनिक गतिविधि और शिक्षण योजना रहेगी वो इस प्रकार रहेगी। इसका नाम होगा पढ़ो, समझो और मिलकर चर्चा करो। इसके जो उद्देश्य हैं वो हैं पाठ को पढ़कर समझना, मुख्य विचार जानना, प्रश्नों के उत्तर देना, अपने विचार लिखना और बोलना, समूह में सहयोग करना। गतिविधि का जो विवरण है वो इस प्रकार है। छोटा अनुच्छेद या कोई पाठ बच्चों को दें और मौन पठन कराएं। पाठ में से मुख्य विचार या शीर्षक को पहचानें। प्रश्न पूछें, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि। इस टाइप के प्रश्न पूछें बच्चों से। समूह में चर्चा कर उत्तर लिखें या बोल के बताइए। नए शब्दों का अर्थ समझें और वाक्य बनाएं। पाठ से मिली सीख पर 2 से 3 वाक्य लिखें। 2 बच्चों से अपने शब्दों में पाठ का सार बोलें। तो इस प्रकार गतिविधि का विवरण रहेगा। इसके लिए जो सहायक सामग्री रहेगी उसमें हम पाठ अनुच्छेद कार्ड, प्रश्न कार्ड, चार्ट पेपर, शब्दकोश और लेखन सामग्री ले सकते हैं। साथियों, इसके बाद बात करते हैं अगली शिक्षण योजना जो रहेगी कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। इसमें गतिविधि का जो नाम है वो है विचार समझो, विश्लेषण करो और लिखो। इस गतिविधि के जो उद्देश्य हैं उनमें पाठ का गहन अध्ययन करना, मुख्य एवं सहायक विचार पहचानना, कारण परिणाम समझना, अपने विचार तार्किक रूप से लिखना, आलोचनात्मक सोच विकसित करना, ये इसके उद्देश्य रहेंगे। और गतिविधि का जो विवरण है वो इस प्रकार रहेगा कि पाठ का ध्यानपूर्वक पठन कराएं, मुख्य विचार, सहायक विचार, उदाहरण नोट करें, पाठ में कारण परिणाम संबंध खोजें, प्रश्न पूछें, लेखक का क्या उद्देश्य है, अपने विचार 5 से 6 वाक्यों में लिखें, समूह में चर्चा कर निष्कर्ष तैयार करें, कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करें। तो ये इसके गतिविधि के जो विवरण रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। इसके लिए हम जो सहायक सामग्री है उसमें पाठ लेख, वर्कशीट प्रश्नों के साथ, माइंड मैप शीट, चार्ट पेपर, मार्कर, नोट कार्ड इत्यादि हम ले सकते हैं। तो मित्रों, ये रहा हमारा 6 से 8 तक की दैनिक पाठ योजना। साथियों, इसके अलावा मैंने आपके लिए एक सामूहिक गतिविधि जो सभी कक्षाओं के लिए रहेगी ये भी तैयार की है। आप चाहो तो इसे अपना रजिस्टर संधारित कर सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। तो सामूहिक गतिविधियों में जो कक्षा 1 से 8 सभी के लिए रहेगी
उसमें 10 मिनट पढ़ो और सुनाओ, ये गतिविधि करवाएंगे। शब्द खेल, नए शब्द जानें। चित्र देखकर कहानी बनाओ। प्रत्येक बच्चे से एक वाक्य बोलने को कहें। सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करें। इसका मूल्यांकन, कक्षा 1 से 2 चित्र पहचानना, कहानी क्रम और शब्द बोलना। कक्षा 3 से 5 के लिए पाठ समझना, प्रश्नों के उत्तर देना, वाक्य लिखना। कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए विचार विश्लेषण, लिखित उत्तर, प्रस्तुतिकरण कौशल ये रहेंगे। इसमें जो सहायक सामग्री है, हम चित्र कार्ड, शब्द कार्ड, कहानी, चित्र पुस्तक, कठपुतली, हैंड पेपेट, वर्कशीट, चार्ट पेपर, मार्कर, शब्दकोश, नोट कार्ड, माइंड मैप शीट, लेखन सामग्री, ये सभी हम ले सकते हैं। इसके अपेक्षित जो परिणाम निकलेंगे उनमें बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। शब्द भंडार एवं भाषा कौशल बढ़ेगा। अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे। पठन में रुचि और आत्मविश्वास बढ़ेगा। शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो मित्रों, ये रही हमारी आज की दैनिक पाठ योजना। इसके अलावा हम बच्चों को गृह कार्य भी दे सकते हैं। गृह कार्य में हम रोज़ 10 मिनट पढ़ें और सार लिखें। कहानी या समाचार पढ़कर 3 प्रश्न बनाने को कह सकते हैं। नए शब्द लिखने के लिए और उनका अर्थ जानने के लिए कह सकते हैं। और परिवार के साथ कहानी पढ़ें और सुनाने के लिए कह सकते हैं। मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई मिशन पढ़े राजस्थान की जो दैनिक शिक्षण योजना मैं आपको रोज़ बना के दे रहा हूँ, अगर ये अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ नीचे आपके सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है और ऑल को दबाना है। 1 मिनट का भी काम नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे ऐसे नए वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।